हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के जितने भी बच्चे हैं जो इस बार टारगेट कर रहे हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय को, इस बार एडमिशन लेना है उनको यूजी पीजी किसी भी कोर्स में, बीए बीकॉम बीएससी एलएलबी बीए एलएलबी एमए एमकॉम एमएससी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाली है। और ये प्लेटफॉर्म जो आपका टारगेट गुरुकुल है ये भी आपके लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि यहाँ पे हर अपडेट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले और सबसे सटीक के साथ साथ पूरी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी आपके इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से कराई जाती है। ठीक है, तो बात करते हैं आज की सबसे पहले कि इस आपके पूरी वीडियोस में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो आपको सारी चीज़ें हम बता दें कि इसमें आपको सिलेबस और आपका पैटर्न और जो आपके एलिजिबिलिटी वगैरह है सब कुछ हम लोग इसमें बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वीडियो सभी बच्चों के लिए है, ऐसा नहीं बीए बीकॉम बीएससी एलएलबी बीएलबी जिस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है सबके लिए उतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है जितना बीए के लिए, बीकॉम बीएससी एलएलबी बीएलबी बीबीए बीसीए बीटेक हर कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस। सबसे पहले तो सर आपके लिए एडमिशन प्रोसेस जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपके किसी भी विश्वविद्यालय में एडमिशन प्रोसेस काफ़ी चेंज हो चुकी है। मतलब आप जब से सीयूईटी लॉन्च हो गया तो बहुत सारे विश्वविद्यालय ऐसे हो गए जो सीयूईटी के नंबर के थ्रू एडमिशन लेते हैं, अपना एंट्रेंस एग्जाम कराना छोड़ दिए हैं वो। और बच्चे भी जो आजकल के हैं वो भी काफ़ी कंफ्यूज हैं, वो भी सोचते हैं मैं सीयूईटी का फॉर्म भर दिया और मुझे हर विश्वविद्यालय में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि जो सीयूईटी है वो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, वो केवल अगर आपको सेंट्रल मतलब जितने बीएचयू हो गया, डीयू जेएनयू बीबीएयू ये सब आपके सीयूईटी में एडमिशन लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपका ये गोरखपुर विश्वविद्यालय है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है आपके यूपी में, आपको बता दें कि यहाँ जो एंट्रेंस एग्जाम होता है ये गोरखपुर विश्वविद्यालय अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कराता है। ठीक है, गोरखपुर विश्वविद्यालय सीयूईटी के थ्रू एडमिशन नहीं लेता है, तो सभी बच्चे क्लियर रहें कि हमें गोरखपुर विश्वविद्यालय एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म देना पड़ेगा, गोरखपुर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, तभी मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में एडमिशन ले पाऊंगा। ठीक है, तो बता दें यहाँ पे कि जो आपका सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो सर होता है कि आपका एडमिशन फॉर्म, क्या मैंने बोला ना कि आपको गोरखपुर विश्वविद्यालय का एडमिशन फॉर्म भरना पड़ेगा। तो गोरखपुर विश्वविद्यालय का एडमिशन फॉर्म जब आएगा तो आपको टारगेट गुरुकुल पे एकदम आसानी से अपडेट कर देंगे, परेशान नहीं होना है। मैं बोला ना कि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, इसमें सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो ये जो आपका जो ये फॉर्म होता है ये फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में ये फॉर्म आ जाता है। ठीक है, ये मई लास्ट या अप्रैल फर्स्ट वीक में आ जाता है। ठीक है, सॉरी अप्रैल के फर्स्ट वीक में अप्रॉक्स पिछली बार भी आ गया था, इस बार भी अप्रैल महीने में आ जाएगा। परेशान नहीं होना है, आपको फॉर्म भरने के लिए पूरा अप्रैल महीना मिलता है और इस बार भी अप्रैल महीना पूरा मिलेगा। तो किसी बच्चे को ये आप परेशानी नहीं होगी कि सर फॉर्म की डेट आ गई मुझे पता नहीं चला और मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाया या नहीं भर पाई। तो कुछ भी नहीं करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार जाके चेक कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक दी गई है, डीडीयू एडमिशन 2024 के लिए व्हाट्सअप ग्रुप बनाया गया आप लोगों के लिए, उसको चुपचाप जाके ज्वाइन कर लो। ठीक है, ज्वाइन कर लोगे तो हर अपडेट फॉर्म या फिर आपके सिलेबस में कोई बदलाव होता है, एडमिट कार्ड आता है, रिजल्ट आता है, कट ऑफ आती है, वो सब कुछ वहाँ पे अपडेट आपको कर दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करें तो सेकेंड जो आपका प्रोसेस है कि एंट्रेंस एग्जाम का टाइम टेबल आता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा कि फॉर्म आपने भर दिया, ठीक है सर फॉर्म भर दिए, उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम का टाइम टेबल आएगा कि आपको इस डेट को जून में इस महीने में या फिर 3 तारीख को 4 तारीख को 5 तारीख को आपका एग्जाम है। ठीक है, टाइम टेबल आ गया, फिर क्या होगा आपका एडमिट कार्ड आएगा। एंट्रेंस एग्जाम के टाइम टेबल आने के बाद आपका एडमिट कार्ड आता है जिसको दिखा के आप लोग एंट्रेंस एग्जाम देते हो। एडमिट कार्ड आ गया, टाइम टेबल आ गया, फॉर्म आ गया। ठीक, उसके बाद आपका होगा एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, एडमिट कार्ड जो मिला है इसी को लेके जाओगे और एंट्रेंस एग्जाम आपका होगा। एंट्रेंस एग्जाम हो गया सर, ठीक है थैंक यू। फिर आगे बढ़ते तो एंट्रेंस एग्जाम जब दे लोगे तो फिर आपकी आएगी रिजल्ट और कट ऑफ। जब एंट्रेंस एग्जाम दे लोगे तो उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा कि भाई शुभम या फिर आपका शिवम नाम है, जो भी आपका नाम हो, आपका इतना अपने एंट्रेंस एग्जाम में 80 नंबर 120 नंबर 125 नंबर आपने किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट में मेंशन रहेगा। ठीक, रिजल्ट के बाद आपकी कट ऑफ आती है। कट ऑफ में क्या होता है कि अगर बोलेगा कि अगर आपका 99 नंबर है तो आप बीए में एडमिशन ले सकते हो। जैसे कि आपको बता दें कि कट ऑफ क्या होती है, कट ऑफ 3 4 5 बार कट ऑफ आती है एक कोर्स की, तो परेशान नहीं होना है। सबसे अधिक जो इस बार मुद्दा होता है कि एंट्रेंस एग्जाम बच्चा देता है लेकिन उसको सही गाइडेंस की अगर मिल जाए तो उसका एडमिशन 100% गोरखपुर विश्वविद्यालय में हो जाता है। अगर वो कम से कम वो 60 से 70% नंबर सही कर लेता है। मान चलो 100 नंबर 200 नंबर पेपर आपका होता है, 200 में अगर आप 110 120 नंबर ला देते हो तो एकदम चांस बिल्कुल 100% रहता है कि बच्चे को हर कोर्स में किसी भी कोर्स में एडमिशन उसको मिल सकता है। ठीक है, तो 60 से 70% नंबर आपको लाना पड़ेगा। एंट्रेंस
एंट्रेंस एग्जाम में गोरखपुर विश्वविद्यालय में। फिर आपकी काउंसलिंग होती है, आपको बुलाया जाता है कि हाँ शुभम ठीक है, आपने कट ऑफ को क्वालिफाई कर लिया है, आपका नंबर अच्छा, आप डॉक्यूमेंट लेके हमारे कॉलेज पे आ जाओ, विश्वविद्यालय पे आ जाओ, आपका एडमिशन हम करवा देंगे, वहीं फीस सबमिट कर दो, आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा बहुत ही सिंपल गोरखपुर विश्वविद्यालय का क्या है, एडमिशन प्रोसेस है। ठीक, अब क्या होता है, क्या कंपटीशन या क्या बढ़ने वाला है, तो बता दें क्यों बढ़ने वाला है, क्योंकि सीयूटी में बच्चा क्या करता है, उसमें जो आप लोग का एडमिशन प्रोसेस है ना बहुत ही डिफिकल्ट है। उसमें सीयूटी का आप मतलब फॉर्म भरोगे, फिर सीयूटी का एग्जाम अलग अलग शिफ्ट में होता है, उसका सिलेबस ही पहले बच्चों को पता नहीं चलता है, फिर वो अपने जिस विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना उस विश्वविद्यालय का फॉर्म भरेगा, फिर उस विश्वविद्यालय में काउंसलिंग करवाएगा, फिर फीस सबमिट करेगा, मतलब बहुत सारे बच्चे बस प्रोसेस में उलझे रहते हैं और उनका एडमिशन नहीं होता है। इसलिए वो बच्चा अपना जो स्टेट, जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय हो गया, गोरखपुर विश्वविद्यालय हो गया, ऐसे विश्वविद्यालय में अपना फॉर्म जरूर भरता है, तो कंपटीशन अच्छा खासा होता है। और इस बार जब से सीयूटी आया है तब से कंपटीशन और बढ़ चुका है। ठीक है, तो ये एडमिशन प्रोसेस था, आप लोग उम्मीद करेंगे पूरा समझ चुके होंगे, कोई बहुत बड़ा इसमें हुआ नहीं है। ठीक है, एडमिशन फॉर्म आएगा आपको बताएंगे, बस आपका टाइम टेबल एडमिट का जो भी अपडेट इसमें रहती है सब कुछ टारगेट गुरुकुल के माध्यम से बताया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देख लो यहाँ पे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय का जो यहाँ पे आपका फॉर्म का जो पैटर्न है क्या रहने वाला पेपर का वो देख लीजिए। तो यहाँ पे जो पैटर्न है वो एमसीक्यू होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, यानी कि एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, ओएमआर पे आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं, 2 नंबर का पेपर, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, यानी कि 200 नंबर का आपका पेपर हो गया। तो 200 नंबर आप ला दोगे तो आप पूरा मतलब 100% यानी टॉप कर दोगे गोरखपुर विश्वविद्यालय एंट्रेंस एग्जाम को। ठीक है, तो ये आपका टोटल 200 नंबर पेपर, 100 नंबर का क्वेश्चन हो गया, और एक क्वेश्चन सही करोगे 2 नंबर मिलेगा, और एक क्वेश्चन गलत करोगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि नो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है। तो आपको 100 के 100 क्वेश्चन करना है, और कोशिश यही करना है कि जो आप लोग का क्वेश्चन जो आपको नहीं भी आ रहा है उसको भी आप करके आओ। पहले तो प्रयास करना कि ये पूरा कोशिश किया जाए, जितना मेरे पास दिमाग है, जितना मेरे पास नॉलेज है, क्वेश्चन को मैं सही ट्रिक करूं। अगर बाई चांस अगर क्वेश्चन बहुत ही बाउंस करता है, आपको नहीं आता है, तो फिर वहां पे आप क्या कर सकते हो, तुक्का को वहां पे आजमा सकते हो, वहां पे आप तुक्का लगा सकते हो। ठीक है, ये हो गया। थोड़ा आगे बढ़ते तो बताया मैंने कि यहाँ पे हर सब्जेक्ट का, हर कोर्स का मैं सिलेबस बताऊंगा आपको। तो सिलेबस के लिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट में सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है, जिसके अकॉर्डिंग जितने बच्चे टारगेट गुरुकुल से पढ़ते हैं वो क्यों टॉप कर जाते हैं, क्यों वो एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं, क्या ऐसी स्ट्रेटेजी बताई जाती है, वो सब कुछ हम शेयर करेंगे। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को जब देख लोगे आप लोग ना, तो फिर गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए कोई भी आपके मन में सवाल या कोई भी आपके डाउट नहीं रहेंगे। देखिए यहाँ पे बीए में जो सब्जेक्ट है वो कौन कौन सब्जेक्ट पूछा जाता है, पहले ये देख लीजिए। तो बीए में आपके यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपके हिंदी से रहेंगे, 10 क्वेश्चन इंग्लिश से रहेंगे, 20 क्वेश्चन आपका लैंग्वेज से हो गया। ठीक है, आपका वहीं जनरल स्टडी से मतलब इंडियन हिस्ट्री हो गया, फिलोसफी हो गया एंड कल्चर हो गया, ये 20 क्वेश्चन आपके इससे रहेंगे, जनरल स्टडी से हो गया। ठीक है, फिर आपका इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, यानी कि जो भी यहाँ पे जो भी क्या बोलते हैं कि जो इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के लिए जो भी योगदान था, जो भी आंदोलन किए गए, वो सभी क्वेश्चंस आपके इसमें आता है। इससे संबंधित 10 क्वेश्चन इससे भी रहते हैं। परेशान आपको नहीं होना है, सारे सब्जेक्ट हो सकता है, जो बच्चा साइंस का हो, जो बच्चा कॉमर्स का हो, जो बच्चा लॉ का हो, वो थोड़ा इसके लिए नए सब्जेक्ट लग रहे होंगे। ठीक है, बाकी आर्ट वाले बच्चे तो हिस्ट्री वगैरह अपना पढ़े हैं। ठीक है, लेकिन जो बच्चे साइंस स्ट्रीम से हैं वो आर्ट में आना चाहते हैं तो उनके लिए नया सब्जेक्ट है, लेकिन परेशान नहीं होना। टारगेट गुरुकुल इसीलिए जाना जाता है, आपके एक एक सवाल, एक एक समस्या को समाधान यहाँ पे दे दिया जाएगा, परेशान नहीं होना, बस वीडियो को देखते जाओ। ठीक है, फिर आपका इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पूरा 10 क्वेश्चन, मतलब कि कितने साल तक आपके मतलब चीफ जो जस्टिस रहते हैं कितने साल तक उनकी रिटायरमेंट होती है, कितनी उनकी सैलरी होती है। फिर पॉलिटिक्स में आपका जो भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह हो गया उससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इंडियन सोशल एंड एजुकेशन सिस्टम आ जाएगा। ठीक है, इसी के अंदर फिर इंडियन इकोनॉमी आ जाएगी, जिसमें आपका 5 ईयर प्लान हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर आपके लास्ट में करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स में ऐसा नहीं कि बहुत कुछ पूछ दिया, करंट अफेयर्स में पूछेगा कि नया सीएम कौन बना, नया प्रधानमंत्री में क्या जो चुनाव होने वाला उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन कौन मतलब इवेंट हुए हैं, जैसे कि G20 हुआ है, उससे क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोग के। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बीए में आपके पूछे जाते हैं। वैसे परेशानी में मैं इतना मैं बता रहा हूँ, अगले कोर्सेज में नहीं बताऊंगा, क्योंकि बीए का ऑलरेडी डिटेल सिलेबस यूट्यूब पे अपलोड है। ठीक है, बीए का, बीकॉम का, बीएससी का, एलएलबी का सबका डिटेल सिलेबस यूट्यूब पे अपलोड है। आपको कुछ भी जानना हो तो लिखिए वहाँ पे, सीधे सिंपल जाइए, यूट्यूब ओपन करिए, सर्च बॉक्स में जाइए। ठीक है, वहाँ क्लियर लिखिए आप लोग कि DDU BA एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस बाय टारगेट गुरुकुल, बीकॉम सिलेबस बाय टारगेट गुरुकुल, या फिर मोबाइल ऐप डाउनलोड किए हो, मोबाइल ऐप में सिलेबस अपलोड है, वहाँ सिलेबस देख लो, डिटेल में सिलेबस मैंने वहाँ बताया हुआ है। ठीक है, परेशान क्यों होते हो आप।
बात करें बीसीए का सिलेबस, तो बीसीए का सिलेबस देख लीजिए, इसमें जनरल इंग्लिश पूछेगा, जनरल नॉलेज, मैथमेटिकल रीजनिंग, जनरल साइंस और आपका यहाँ पे मैथमेटिक्स हाई स्कूल लेवल तक पूछी जाती है। ये बीसीए का सिलेबस है। कितने क्वेश्चन आते हैं वो भी मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते हुए आगे बढ़ो, या फिर स्क्रीनशॉट मत लो, ये पूरी पीपीटी मैं अवेलेबल करा दूंगा, आपको परेशान नहीं होना। लास्ट में बताऊंगा पीपीटी कहाँ मिलेगी आपको, ठीक है। वीडियो देखते रहो। उन्हीं में अगर बीबीए की बात करें तो बीबीए में आपके देख लीजिए कि यहाँ पे जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग पूछी जाती है। फिर वहीं बीए एलएलबी की बात करें तो बीए एलएलबी में आपके जो भी क्वेश्चन हैं यहाँ पे देख लीजिए, बीए एलएलबी के लिए लैंग्वेज यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों आएगी, ठीक है। फिर वहाँ पे जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स आपके रहेंगे, लास्ट 6 महीने पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। लॉजिकल एंड मेंटल एबिलिटी और यहाँ पे लीगल एप्टीट्यूड, लीगल एप्टीट्यूड रहेगा। लॉजिकल एंड मेंटल एबिलिटी मतलब क्या हुआ कि जो आपके रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए वो आपके इसके अंदर आ जाएंगे मेंटल एबिलिटी के अंदर। एलएलबी में देख लीजिए, एलएलबी में हिंदी और इंग्लिश के 10-10 क्वेश्चन रहते हैं, जनरल स्टडी के 30 क्वेश्चन रहेंगे और सबसे बड़ा योगदान आपका रहेगा लीगल एप्टीट्यूड का, ये इससे आपके सीधे 50 क्वेश्चन। और अभी आप बच्चों के ग्राउंड रिपोर्टिंग में देखोगे, वहाँ पे बच्चों का फीडबैक आपको मिल जाएगा, ठीक है। हमारी जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है वो चैनल पर अपलोड है। क्या बच्चों इस बार एग्जाम, अब देखिए जब ग्राउंड रिपोर्टिंग देखते हो तो बच्चों को पता चलता है कि भाई बच्चे कहाँ से बोल रहे हैं, क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। इसीलिए ग्राउंड रिपोर्टिंग होती है कि आने वाले जो बच्चे हैं नेक्स्ट ईयर उनके लिए हेल्पफुल हो। तो ग्राउंड रिपोर्टिंग आप जरूर देखें। आप सर्च करेंगे DDU BA ग्राउंड रिपोर्टिंग बाय टारगेट गुरुकुल, तो ग्राउंड रिपोर्टिंग भी देख लीजिए आप, ठीक है। सब चीज़ें आपके लिए आसान कर दी गई हैं, समझ रहे हो। देखो बीकॉम में क्या पूछता है, बीकॉम में थोड़ा सा सिलेबस बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन कुछ है नहीं इसमें। इसमें आपको लैंग्वेज आ गए 20 क्वेश्चन, ठीक है। जनरल नॉलेज आ गया, मेंटल एप्टीट्यूड आ गया, यहाँ पे आपको मतलब रीजनिंग, हल्का फुल्का रीजनिंग 15 क्वेश्चन रहते हैं, ये भी देख लेना आप, ठीक है। यहाँ बुक कीपिंग यानी अकाउंटिंग हो गया, उसके बाद आपके ऑर्गेनाइजेशन, इन्वायरमेंट, बैंकिंग और इकोनॉमिक, ठीक है। ये आपका हो गया बीकॉम का सिलेबस। बिल्कुल टेंशन मत लो, सारे जो बैचेज हैं वो आराम बैच में चल रहे हैं, लास्ट में बैच के बारे में भी बताएंगे आपको, अब बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर आप BSc बायोलॉजी करना है तो आपको जनरल साइंस, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं और एंट्रेंस एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आपको बनने वाले हैं, ठीक है। मैथ में बात करें तो जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, मतलब मैथ, BSc मैथ का बच्चा है तो उसको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस पढ़ना है, जनरल साइंस। और वहीं अगर बायोलॉजी बचा तो उसको फिजिक्स नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिजिक्स की जगह, फिजिक्स और मैथ की जगह उसको जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो पॉज करके, लेकिन बिल्कुल टेंशन मत लो, ये पीपीटी में दिला दूंगा आपको, परेशान ना हो। वहीं बीटेक में एडमिशन लेना, बीटेक में आपको मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़नी है, ये 3 सब्जेक्ट आपके आएंगे बीटेक के लिए, ठीक है। तो देख लीजिए अपना। फिर बाकी जो कोर्सेज अगर बचे होंगे किसी, हाँ अब बात कर लेते हैं पीजी में। मैंने बोला ना यूजी पीजी सबके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगी। तो पीजी में जैसे MA, MCOM, MSc ये सारे सब्जेक्ट हैं, तो आपको क्या करना है सर बता दें। अगर पीजी में कोई कोर्स हो, आपका BA हो, BCom हो, या फिर सॉरी पीजी में आपके कोई भी MA, MCOM, MSc हो, तो आपको कुछ भी नहीं करना। जो आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, मतलब कि अगर मान लीजिए MA हिंदी से करना है तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में जो हिंदी का सब्जेक्ट है उसका सिलेबस आप पढ़ लो ग्रेजुएशन का, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कि आपको करना है MCOM करना है तो BCom में जो DDU खास करके गोरखपुर विश्वविद्यालय जो ग्रेजुएशन सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जो भी यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है या फिर BRF है, वो सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ लो ग्रेजुएशन का, आप MCOM क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। डिटेल में सिलेबस अभी PG का हम बनाएंगे, परेशान ना हो, यूट्यूब पर बने रहो, चैनल पर पहली बार आओ सब्सक्राइब करके रखना। आपके एंट्रेंस एग्जाम के स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपका टारगेट बिल्कुल आपके साथ होगा, ठीक है। बात करें डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट पहले देख लो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, अगर नहीं है तो इसको रेडी कर लो अपने एंड से। आपको 10th एंड 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जब आप अभी मान लो इंटर में अभी स्कूल में पढ़ रहे हो, जब स्कूल से निकलोगे तो TC मिलती है, ठीक है। TC बनवा लेना, स्कूल वाले देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसा नहीं लगता है। 2 से 4 पासपोर्ट साइज फोटो ले लेना, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, जनरल को तो EWS ले लेना, ठीक है। फिर आपकी गैप सर्टिफिकेट, मान लीजिए गैप सर्टिफिकेट क्या होता है, सबके लिए नहीं होता है। मान लीजिए कोई बच्चा 1-2 साल गैप लिया हुआ है, 1-2 साल घूमा है या फिर तैयारी किया है, फिर कोई फैमिली इशू था, तो उसको गैप सर्टिफिकेट एफिडेविट बनवा के उसको सबमिट करना पड़ता है। परेशान हो, ये सब बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मैं आपको बताया ना कि मतलब लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपके लिए अच्छी स्ट्रेटेजी क्या होने वाली तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे जो ऑनलाइन बैचेस हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए वो यहाँ पे चल रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे क्या क्या कोर्सेज के अंदर मिलते हैं वो देख लीजिए। यहाँ पे स्मार्ट इंटरेक्टिव यानी कि जो भी यहाँ पे क्लासेज चलती हैं वो रिकॉर्डेड लाइव दोनों चलती हैं। ये जो क्लासेस हैं ये आपके डिजिटल बोर्ड यानी इस बोर्ड के माध्यम से आपकी क्लासेस चलती हैं, मतलब कि कोई भी क्वालिटी पे आपको कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्वालिटी कंटेंट के साथ आपकी पूरी क्लासेस चलेंगी। क्लास नोट्स और PDF जो होंगे वो आपके एप्लीकेशन यानी आपके ऐप में अवेलेबल हो जाएंगे। परेशान ना हो, मैं सब कुछ बताऊंगा अभी। इंपॉर्टेंट MCQs, जो भी MCQs जितना विश्वविद्यालय सोच सकता है
वो सारे पॉसिबिलिटी हम लोग अपने एप्लीकेशन में एमसीक्यू फॉर्म में दे देते हैं। बच्चा का पूरा एमसीक्यू पढ़ लेता है तो उसका एडमिशन जो होता है सिक्योर हो जाता है। ठीक है। स्पेशल लाइव डाउट सेशन, यानी कि जब बच्चों का डाउट होता है, लगता है कि कोई उनको और बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा देनी पड़ेंगी, कुछ उनके मन में और बहुत समस्याएं आ रही हैं, तो एक स्पेशल जो टीचर आपको पढ़ा रहा है सब्जेक्ट, उसी सब्जेक्ट का टीचर आपको लाइव क्लास देता है। ठीक है। पर्सनल मेंटरशिप, मैंने बोला ना कि बहुत बच्चों का नंबर अच्छा होता है लेकिन एक मेंटरशिप की वजह से एडमिशन नहीं हो पाता है। तो ये जब मेंटरशिप प्रोग्राम में आप आते हो, एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, कोर्स में इनरोल करते हो, तो आपको वो सारी मेंटरशिप मिलती है कि ये बच्चों को पूरा गाइड किया जाता है कैसे फॉर्म भरना है, फिर आपको कट ऑफ में कितने नंबर में एडमिशन होगा, वो सब कुछ चिंता आपकी छोड़ देनी है। हर अपडेट, हर इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपको मिलेगी। मतलब पूरा एक सिक्योर ये ऑनलाइन बैच है। ठीक है। आपको बता दें कि लगभग 4 सालों से हम लोग गोरखपुर विश्वविद्यालय की तैयारी करा रहे हैं। लगभग 10,000 प्लस बच्चे लखनऊ, DDU, MGKVP, बाकी CUT के थ्रू BHU में बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, तैयारी करके सिलेक्शन ले चुके हैं। ठीक है। आपको अगर डाउट हो, मैं आगे अभी आपको हमारे रैंक होल्डर से मिलवाऊंगा। अब देखिए कैसे आपको ये PPT मिलेगी, पहले वो देख लो। ठीक है। आपको यहाँ पे टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा या फिर प्ले स्टोर पे जाओगे, टारगेट गुरुकुल सर्च करोगे, ठीक है, तो आपको सर्च कर सकते हो। बहुत सिंपल नाम हमने रखा हुआ है, टारगेट गुरुकुल। यानी जो हमारी पुरानी सभ्यता थी, जो गुरुकुल था, उसको हम लोग लेकर आना ही हमारा टारगेट है। उसको फिर से एक, मतलब बोलते हैं ना कि अगर हम यहाँ पे अगर बीज डालते हैं तो पेड़, वो पौधा कब पेड़ बन जाता है पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर भी हमारा टारगेट है कि पुरानी परंपराओं को फिर से लाया जाए, जिससे कि बच्चा एक बार टारगेट गुरुकुल यानी गुरुकुल में जाता था तो परिपक्व हो जाता था, मेच्योर हो जाता था, और उसको फिर लाइफ में कोई डिसीजन लेना वो उसके लिए बहुत छोटी बात हो जाती थी। ठीक है। तो यहाँ पे फिर आप ऐप डाउनलोड कर लिया यहाँ पे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कर लेना, लॉगिन पे क्लिक करोगे, नंबर मांगेगा, नंबर पर OTP आएगी, आपका लॉगिन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका ये ऐसा कुछ इंटरफेस खुलेगा। ठीक है। यहाँ पे आपका एंट्रेंस एग्जाम रहना चाहिए, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। अगर सेमेस्टर एग्जाम ऑफलाइन होता है लेकिन आपको एंट्रेंस एग्जाम सेलेक्ट कर लेना। ठीक है। फिर यहाँ पे आपको पेड कोर्स मिलेंगे, इसमें सारे कोर्सेज मिल जाएंगे जो मैंने बताया आपको। BA BCom BSc LLB BLB कोई भी कोर्स करना है, एप्लीकेशन से कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे सिलेबस है, सिलेबस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, ठीक है, सिलेबस दिख रहा है ना, यहाँ पे सिलेबस पे क्लिक करोगे, जो पूरी PDF है, जो पूरी PPT है, खुद ब खुद डाउनलोड कर सकते हो। मैं अपडेट कर चुका हूँ, उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी आप देखोगे एप्लीकेशन पे तो ये शो करेगा। ठीक है। और नीचे आपको हेल्प का ऑप्शन है, हेल्प पे जो भी डाउट हो, जो भी सवाल हो, किसी की फीस, किसी की सीट, किसी का सिलेबस, कुछ भी आपको जानना हो, आप तुरंत आइएगा। कोर्स के बारे में कुछ जानना हो, कैसे ज्वाइन करना है, क्या क्या मिलेगा, तो आराम से आप एप्लीकेशन में हेल्प के ऑप्शन पे जाके हमसे सारे डाउट पूछ सकते हो। ठीक है। और जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि लास्ट में आपको मिलवाएंगे जो हमारे रैंक होल्डर थे पिछली बार, तो आप जरूर मिल लिए उनसे। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं वो सारे आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, और उम्मीद करेंगे कि हर मतलब अगली साल यानी 2024 का बैच में जो बच्चे हमारे हैं वो बच्चे अगली बार यहाँ पे हमें दिखेंगे। ठीक है। तो दिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोर्स में इनरोल करना पड़ेगा। कोर्स में इनरोल करोगे तो कोई भी आपकी दिक्कत नहीं आएगी, और खास करके मैं बता दें कि आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। DDU एंट्रेंस एग्जाम बहुत आसान नहीं है, बहुत हार्ड भी नहीं है। ठीक है। इसमें बस वही बच्चा सेलेक्ट होता है जो सही मार्ग पे, सही रास्ते पे चलता है। ठीक है। तो आपको बस वही पढ़ना है जो कि गोरखपुर विश्वविद्यालय वाकई में पूछता है। तो वो किसको पता है, वो हमें पता है। और जब आप हमारे साथ जुड़ जाओगे, आरंभ बैच के अंदर साथ में पढ़ाई करोगे, तो आपको भी पता चल जाएगा। ठीक है। ये टॉप सीक्रेट जो होता है ये सबको पता हो जाता है, तो सब लोग विश्वविद्यालय में एडमिशन ले लेते हैं। जैसे मैंने BA में बताया, BA में अगर मान लीजिए 1000 सीटें हैं और फॉर्म 10,000 अप्लाई होते हैं। वहीं BCom में अगर 400 सीटें हैं तो BCom में 4,000 5,000 फॉर्म अप्लाई होते हैं। तो सभी बच्चे सिलेक्ट होंगे नहीं, जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे, जो बच्चे डेडिकेटेड होंगे, वही बच्चे सिलेक्ट होंगे। और वाकई में अभी देखें तो 500 से 600 बच्चे हर कोर्स में हमारे एप्लीकेशन के अंदर पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कंपटीटर हैं आपके, वो आपके आगे निकल रहे हैं। तो आपको भी लेट नहीं करना है, आपको तुरंत एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। पूरी सिलेबस मैंने PPT फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, सिलेबस पे क्लिक करोगे PPT मिल जाएगी आपको। कोई भी डाउट होता है तो नीचे हेल्प का ऑप्शन पूछो ना यार, वहाँ से। एप्लीकेशन को इतना यूजर इंटरफेस बनाया गया, इतनी आपको अच्छे से सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई एप्लीकेशन पे, क्यों की गई हैं? अपने लिए नहीं की गई हैं, आप लोगों के लिए ही की गई हैं। तो उसका यूज करो, समझ रहे हो। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपली अगर जो बच्चे कोर्स में इनरोल नहीं करेंगे वो भी हमारी फैमिली है, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। हम लगातार वीडियो के फॉर्म में व्हाट्सएप ग्रुप भी फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो, तो वहाँ से हर अपडेट पूरा हमारा सपोर्ट जो होगा आपके साथ हमेशा रहेगा। ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए, थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको अलग से वीडियोज़ मैं दे दूंगा, गोरखपुर विश्वविद्यालय फीस के बारे में बता दूंगा, आपको सीट के बारे में बता दूंगा, परेशान आपको नहीं होना है। ठीक है। ये उम्मीद करेंगे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना।